गाइस आई वेलकम यू बैक हेयर इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का प्रॉब्लम है बॉटम फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। चलिए इसको समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है ये, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री। तो हमें एक बाइनरी ट्री मिलेगा, रूट मिलेगा बाइनरी ट्री का, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो। तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा लास्ट रो कौन सी है, फिर उसमें लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी है वो हमें रिटर्न करनी है। पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें लास्ट रो कौन सी है, पहले रो में तो एक ही नोड है 2, और नेक्स्ट रो लास्ट रो है, इसमें दो नोड्स हैं 1 और 3, और लेफ्ट मोस्ट नोड है लास्ट रो में 1, इसलिए यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है 1। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में लास्ट रो कौन सी है, पहली रो में तो अकेला 1 है, दूसरे रो में दो नोड्स हैं 2 और 3, और नेक्स्ट रो में जो कि थर्ड रो है इसमें भी तीन नोड्स हैं 4 5 6, और नेक्स्ट रो फोर्थ रो में एक नोड है 7। तो इसलिए इसमें लास्ट रो में एक ही नोड है जो कि 7 है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब अकेला है तो कोई लेफ़्ट राइट तो है ही नहीं इसके, ना कोई लेफ़्ट में कोई राइट में भी नहीं है, इसलिए यही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको डीपली समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स से। अगर कुछ ऐसा हो ट्री 10, इसके लेफ़्ट में हो गया 14, इधर हो गया राइट में 15, 15 के लेफ़्ट में कुछ वैल्यू हो गई 16, 16 के राइट में हो गई 17, 17 के लेफ़्ट में हो गई 18, 18 के राइट में हो गई 19। तो पहली बात तो हमें क्या देखना है, लास्ट रो देखनी है। पहली रो हो गई ये वाली, फर्स्ट हो गई ये, सेकंड हो गई ये वाली जिसमें दो नोड्स हैं, थर्ड रो में एक ही नोड है, फोर्थ रो में भी एक ही नोड है, फिफ्थ रो में एक ही नोड है, और सिक्स्थ रो में भी एक ही नोड है। जब एक ही नोड है तो हम वही दे देंगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इस केस में जो कि एग्जाम्पल मैंने बनाया है, इसमें आंसर 19 हो जाएगा। और इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं, अगले पेज पर बना लेते हैं। अगर बाइनरी ट्री कुछ ऐसा मिले हमें 10, 15, 8, 9, 4, अब इतना ही बाइनरी ट्री हो अगर, तो लेफ़्ट में कौन सी वैल्यू होगी जो कि लास्ट रो में है, देखते हैं। ये हो गई हमारी पहली रो, ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई हमारी लास्ट रो। लास्ट रो में दो ही नोड्स हैं, और इनमें से लेफ्ट मोस्ट नोड है 9। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में हमारा आंसर हो जाएगा 9। अब इसको कैसे करें, इसमें बोला है लेफ़्ट मोस्ट चाहिए हमें, वो भी लास्ट रो में। अगर हम लेफ़्ट लेफ़्ट में चलते चले जाएं तो क्या हमें मिलने वाला है, इसी एग्जांपल में देख लीजिए। अगर हम लेफ़्ट कॉल करते हैं राइट छोड़ के, क्योंकि हमें लेफ़्ट में ही चाहिए, तो 15 आएगा, ये है नहीं आंसर। और राइट में अगर हम ढूंढें ना, लेफ़्ट लेफ़्ट में ही जाएं, तो हमें नहीं मिलेगा आंसर कुछ केसों में, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोच रखेंगे अपनी कुछ ऐसी कि डेप्थ काउंट करते चले जाएंगे कि डेप्थ, करंट डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इधर पे डेप्थ हो गई 0, शुरुआत करेंगे हम 0 डेप्थ से, यही मान लेते हैं डेप्थ है 1। पहले में 0 है, इधर 1 मान, इधर पे फर्स्ट रो माना है, चलो डेप्थ मान लेते हैं जो कि एक कम होगी। यहाँ 0 हो गई डेप्थ, यहाँ 1 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर 5, 6, 2 रह गया, इसलिए गिनती गड़बड़ हो गई। तो ये सेकंड, ये इसकी डेप्थ है 2, इस रो की डेप्थ हो गई 3, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 5। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे रूट नोड से। ठीक है, शुरुआत करेंगे रूट नोड से, लेफ़्ट कॉल लगाएंगे, राइट कॉल लगाएंगे, और हम देखने वाले हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डीएफएस कर रहे हैं। लेफ़्ट कॉल पहले लगाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए लेफ़्ट मोस्ट नोड चाहिए, इसलिए हम पहले लेफ़्ट लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम लेवल देखेंगे। करंटली हम डेप्थ अपनी इनिशलाइज करेंगे इनिशियली -1 से, और फिर जो करंट डेप्थ इससे ज़्यादा हो जाएगी, ये हमारी मतलब ये वेरिएबल जो है ये मैक्सिमम डेप्थ को मेंटेन करेगा,
दो वेरिएबल लेंगे कुछ इस तरीके से। हम एक ले लेंगे मैक्स डेप्थ कि अभी तक मैक्सिमम डेप्थ जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो क्या है। इनिशियली इसको -1 कर देंगे। -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला लेवल अगर ट्री कुछ ऐसा हो जिसमें एक ही नोड हो 10, तो यही आंसर हो जाएगा ना, एक ही नोड है। तो अगर हम डेप्थ 0 करेंगे, इसकी डेप्थ है ही 0 और हम मैक्सिमम डेप्थ भी हमने 0 कर दी, मैक्स डेप्थ भी हमने 0 कर दिया, तो ये आंसर नहीं आएगा। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जब भी हमारा करंट डेप्थ मैक्स डेप्थ से बड़ा हो तब उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इस केस में देख लेते हैं। हमने इनिशियलाइज़ करा मैक्स डेप्थ को -1 और एक आंसर बना लेंगे, इसमें कुछ भी इनिशियलाइज़ कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि मिनिमम हमारा एक नोड तो है ही, तो उसकी वैल्यू इसमें आ ही जाएगी। कंस्ट्रेंट देखें तो नंबर ऑफ़ नोड्स 1 से शुरू होकर 10⁴ तक हैं, तो मिनिमम एक नोड तो रहेगा ही रहेगा, उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -1 है, सबसे पहले ये 10 इसमें आ ही जाएगा क्योंकि मैक्स डेप्थ अभी छोटा है। मैक्स डेप्थ जब भी छोटा पड़ जाएगा करंट डेप्थ से तो वो हम नोड ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ले लेंगे, कुछ कंपेरिजन वगैरह नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है लेफ्ट में है राइट में है। क्यों नहीं देखना है लेफ्ट में है कि राइट में, क्योंकि हम पहले हम लेफ़्ट कॉल करेंगे और उसके बाद में राइट कॉल करेंगे रिकर्शन वाली। तो जो भी हमें पहले मिलेगा वो लेफ़्ट वाला ही होगा, क्योंकि लेफ़्ट कॉल हम पहले कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं देखना। आँख बंद करके अगर मैक्स डेप्थ हमारी करंट डेप्थ से छोटी पड़ जाती है, करंट डेप्थ ज़्यादा हो जाती है मैक्स डेप्थ से, तो वो वैल्यू को हम अपने आंसर में डाल देंगे। तो अभी तो हम यहाँ पर हैं, हमने लेफ़्ट कॉल लगाई, हमारे 14 पे, भाई डेप्थ तो बढ़ गई, 1 हो गई। अभी हमारी मैक्स डेप्थ क्या है, 0 हो गई थी जब हमने डाला था, उसको बदलते भी जाएंगे। जब हमने 10 को डाला तो मैक्स डेप्थ को अपडेट भी करेंगे, अपडेट करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। तो अब मैक्स डेप्थ हो चुकी है 1 जब हम आए 14 पर, तो मैक्स डेप्थ तो बढ़ गई, करंट डेप्थ तो मैक्स डेप्थ से बड़ी हो गई, तो 14 को कंसीडर करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे 1, क्योंकि हमें मैक्स डेप्थ एक और करंट डेप्थ मिली है जो कि बड़ी है, मतलब हमें एक और रो मिली है नीचे, तो हम वो डाल देंगे कि हम फर्स्ट तक पहुँच चुके हैं, डेप्थ 1 तक हम पहुँच चुके हैं। और इसमें आंसर में भी चेंज आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हमें 14 मिला, हमने ये कंसीडर कर लिया, इसको अब इम्प्रूव करेंगे और एट लास्ट हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा इसमें। तो फिर हम वापस आएंगे पेरेंट पे, फिर हम राइट कॉल लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर काम आएगा कि हम लेफ़्ट कॉल पहले लगा रहे थे, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब राइट कॉल लगाया तो राइट कॉल तो बाद में आया, डेप्थ भी बराबर है ना, डेप्थ बराबर है और डेप्थ बराबर है, तो कोई हम चेंज नहीं करेंगे अपने आंसर में, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसकी लेफ़्ट कॉल करेंगे। अब डेप्थ बढ़ चुकी है ना, 1 थी यहाँ 2 हो चुकी है, तो जब भी डेप्थ बढ़ जाएगी हम इसको अपडेट कर लिया और आंसर को भी अपडेट कर लिया। फिर हमने करी, इसमें एक ही नोड है और लेफ़्ट कॉल लगाएंगे, हम खाली है रिटर्न कर देंगे वापस, फिर राइट कॉल लगाएंगे। 17 डेप्थ बढ़ चुकी है, तो इसको हम कंसीडर करने वाले हैं 17 को, क्योंकि डेप्थ बढ़ी हुई है। तो हमने अपना मैक्स डेप्थ अपडेट कर लिया और आंसर को भी अपडेट कर लिया, जो कि हो जाएगा 17। फिर इसके लेफ़्ट कॉल लगाएंगे, 18 पर आए, डेप्थ बढ़ी हुई है 4, करंट डेप्थ हमारी मैक्स डेप्थ से बड़ी है, तो अब हो गई हमारी मैक्स डेप्थ 4। और उसके बाद हम फिर लेफ़्ट कॉल लगाएंगे, कुछ नहीं है, वापस आ जाएंगे, राइट कॉल लगाएंगे और हम पहुंच गए 19 पर। 19 पर डेप्थ है 5, तो हम अपडेट कर लेंगे इसको और आंसर को भी अपडेट कर लेंगे 19। तो इस तरीके से हमारा आंसर में 19 आ चुका है और हम वापस कॉल करते करते पहुंच जाएंगे रूट नोड पर और आंसर में हमारा 19 बना रहेगा, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी अप्रोच को एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं और कुछ अगर और नोड बना लें इसमें कि अच्छे समझ में आए। इसमें मान लेते हैं हम एक नोड और है, राइट वाला है 15 के, राइट में कुछ है वैल्यू 100 है, और फिर से ड्राई रन करते हैं अपने जो वेरिएबल हम बनाएंगे अपने कोड में, वहाँ पे यहाँ पे बना के देख लेते हैं। एक तो मैक्स डेप्थ रहेगा, एक हमारा आंसर रहेगा, एक हमारा
यहाँ बना लेते हैं, करंट डेप्थ रहेगी शुरुआत में, ये क्या रहेगा, करंट डेप्थ -1 रहेगा हमारा। क्यों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम शुरुआत में भेजने वाले हैं डेप्थ 0, और ये 10th वैल्यू आए इसमें आंसर में, इसलिए इसको छोटा रखना पड़ेगा करंट डेप्थ को, इसलिए इसको इसको -1 मान रहे हैं, और हम पास करेंगे इस वाली डेप्थ को, इस वाली रूट वाले लेवल को हम 0 डेप्थ मानेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अब, और हमने देखा कि करंट डेप्थ छोटी है, सॉरी इसको नहीं करना है -1, करंट डेप्थ को हम 0 भेजेंगे, और इसको मैक्स डेप्थ को हम कर देंगे -1। हाँ अब ठीक है, तो करंट डेप्थ हमारा अब बड़ा हो गया, तो हम आंसर को कंसीडर करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, और इसी टाइम पर हम मैक्स डेप्थ को, जब हमारा आंसर था जो हमारी डेप्थ थी उससे अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता है हमें लेफ़्ट कॉल पहले लगानी है, तो हम 15 पर आएंगे, 15 पर आए, डेप्थ बढ़ी, हाँ बढ़ी, 1 से बढ़ जाएगी डेप्थ, तो डेप्थ बढ़ गई तो मैक्स डेप्थ भी बढ़ जाएगा, और करंट डेप्थ हो गई है 1, और आंसर भी हो जाएगा 15 हमारा। फिर हम राइट कॉल लेफ़्ट कॉल लगाएंगे, वापस आ जाएंगे, राइट कॉल लगाएंगे, राइट कॉल लगाया, हमें मिला 100, और डेप्थ बढ़ी हुई मिली हमें, इसलिए हम इसको अपडेट कर देंगे 2 से, और आंसर को भी अपडेट कर देंगे 100 से, और करंट डेप्थ हमारी अभी है 2। फिर हम वापस आएंगे, करंट डेप्थ हो गई फिर से 1, फिर वापस आए, करंट डेप्थ हो गई फिर से 0, फिर हम लगाएंगे राइट कॉल, और डेप्थ को, करंट डेप्थ को फिर से 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो 1 से इंक्रीज़ होकर हो जाएगी, 0 से इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 1। अब हम पहुंच चुके हैं 8 पर, और करंट डेप्थ कितनी है 1, क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो हम कुछ छेड़छाड़ अपने मैक्स डेप्थ में और आंसर में करेंगे नहीं। मैक्स डेप्थ वही बता रहा है जो हमने आंसर लिया है वो किस डेप्थ पर है, तो अभी तो 2 डेप्थ का ले चुके हैं हम, तो 2 से ज़्यादा वाला ही लेंगे जो इससे नीचे वाली रो में हो, जो इससे नीचे नहीं होगा वो तो हम नहीं लेने वाले, चाहे इतना लेफ्ट बना रहे। इसलिए अब हम जब यहाँ पर पहुँच चुके हैं 8 पे, फिर हम करेंगे अपनी लेफ़्ट कॉल, हम पहुँचे हैं 9 पर, डेप्थ कितनी है 2, डेप्थ तो बराबर है, बराबर में कुछ करना है नहीं करना है, फ्रंट डेप्थ हो गई है 2, मैक्स डेप्थ भी है 2, बराबर हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, तभी चेंज करते हैं जब हमारी करंट डेप्थ ज़्यादा हो जाती है मैक्स डेप्थ से। तो हम फिर वापस आ गए इस पर, राइट कॉल लगाई, राइट कॉल में हमें मिला 4, डेप्थ वही मिली बराबर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वापस आ जाएंगे, और फिर वापस आ जाएंगे रूट पे, और हमारा रिकर्शन वाला फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, DFS जिसमें हम DFS कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने डिस्कस करा उसी तरह से कोड करके भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम को खोलते हैं और शुरू करते हैं कोड करना। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं मैक्स डेप्थ जो ट्रैक रखेगा कि करंटली हमारी जो आंसर है उसकी डेप्थ क्या है, जो हमारा करंट आंसर है उसकी डेप्थ क्या है। शुरुआत में -1 ले ली, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों ले रहे हैं -1 ही। आंसर हमने 0 ले लिया, कुछ भी ले लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपडेट हो जाएगा तुरंत रूट की वैल्यू से, पहले ही बार में जैसे ही फंक्शन में जाएगा रूट की वैल्यू से अपडेट हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक कॉल लगाएंगे DFS फंक्शन को जो कि हम आगे बनाएंगे, इसमें भेज देंगे रूट, और करंट डेप्थ जो हमने बताया था हम भेजेंगे शुरुआत में 0, और जब ये काम हो जाएगा तो हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। आंसर हमने ग्लोबली बनाया है इसलिए जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो फाइनली रिटर्न हो जाएगी। अब हम जाते हैं, अब हमारे पास कौन सा काम रह गया है, बस यही DFS फंक्शन बनाना। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, कुछ हमें ज़रूरत नहीं है इससे वैल्यू लेने की, क्योंकि हमें तो आंसर ही रिटर्न करना है, तो इसको हमने वॉइड टाइप का बना लिया है। नाम लिखते हैं फंक्शन का DFS, ये 2 चीज़ें लेगा। पहली चीज़ तो ट्री नोड स्टार टाइप की एक वेरिएबल लेगा जिसका नाम रख देते हैं रूट, और दूसरा पैरामीटर होगा इसमें एक वेरिएबल जो कि करंट डेप्थ को ट्रैक करेगा, इसका नाम यही रख देते हैं करंट डेप्थ। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम पहले तो लिख देंगे बेस केस। क्या होगा बेस केस, इफ़ नॉट रूट, मतलब हमारे पास रूट ना लाए
तो क्या करो, रिटर्न कर जाओ, कुछ करना ही नहीं है, हम रिटर्न कर जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे रिकर्सिव कॉल्स, DFS। पहले हमें पता है किसको करना है, लेफ़्ट साइड करना है पहले कॉल, और जैसे ही हम लेफ़्ट साइड कॉल करेंगे करंट डेप्थ को भी बढ़ा देंगे 1 से, करंट डेप्थ +1। और इसी तरह हम राइट साइड कॉल कर देंगे, रूट राइट भेज देंगे, राइट चाइल्ड भेज देंगे, और करंट डेप्थ को फिर से 1 से बढ़ा देंगे, +1। और हमारा कोड हो चुका है। चलिए इसको चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। और जो हमने +1 करा है वो हमने क्या करा है, स्मॉल कैलकुलेशन खुद से करी है। 3 ही स्टेप होते हैं रिकर्शन, वो हमने कर लिए हैं। देखते हैं क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ हमने मिस कर दिया, 0 0 ही आ रहा है। हाँ, अभी तो हमने वो लॉजिक लिखा ही नहीं जो मेन लॉजिक था। क्या था कि जब हमारा मैक्स डेप्थ है जो चेक करने लगे हम, मेन लॉजिक हमने लिखा ही नहीं, जिसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जब करंट डेप्थ बड़ी हो जाए, मैक्स डेप्थ छोटा रहेगा जाए किससे, करंट डेप्थ से, जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसा हो जाए जब, तब क्या करना है हमें, तब हमें आंसर को अपडेट करना है। आंसर हमने अपडेट नहीं करा था इसलिए 0 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, जो भी करंट नोड है उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके साथ साथ हम अब अपना मैक्स डेप्थ भी अपडेट कर देंगे कि यहाँ तक का तो हमने आंसर ले चुके हैं अपने आंसर वेरिएबल में। उसकी डेप्थ क्या थी, उसकी डेप्थ थी करंट डेप्थ, हाँ इतनी सी चीज़ रह गई थी हमारा। अब ये काम करना चाहिए, हाँ ये काम कर रहा है। और इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं अच्छे से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।